जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ही आंटी के 4 सत्संग शेयर करूंगी। आंटी ने अपनी ही आवाज़ में सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटी की ही आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मेरे गुरु जी की प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत ही दयालु हैं। हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। हर दुख सुख में अपनी संगत का साथ देते हैं। गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे मैंने बताया, मैं महासमाधि वाले दिवस वाले दिन उन आंटी जी के घर गई थी सत्संग में गुरु जी के। तो वहाँ पे सब कह रहे थे इस दिन इस तारीख को वहाँ सत्संग है, इस तारीख को वहाँ सत्संग है। जो सत्संग करती है आंटी जी वो सब बात कर रहे थे। तो 7 तारीख की भी बात आई वहाँ पे कि 7 तारीख को उसके घर है, 5 को वहाँ है, मतलब ऐसे बातें कर रहे थे। तो जब 7 तारीख का नाम आया तो मैं गुरु जी के चरणों के पास बैठी थी और एक आंटी जी भी बैठी थी वहाँ पे। बहुत अच्छी आंटी जी थी वो, तो मुस्करा रही थी। तो मैंने गुरुपा की तरफ देखा और जैसे कि गुरुपा को ही बता रही हूँ मैंने कहा गुरुपा 7 तारीख को तो मेरे पास भी मैसेज आया था कि 7 तारीख को तेरे घर पे सत्संग है। तो मैंने उन आंटी जी से शेयर करी गुरुपा के सामने। मैंने कहा आंटी जी, गुरुपा तो मुझे भी कह रहे हैं कि 7 तारीख को तेरे घर पे सत्संग है। तो उन आंटी जी ने कहा कि सत्संग तो 7 तारीख का बुक हुआ है और 7 तारीख का तो बुक हुआ है सत्संग। और मैंने कहा अच्छा 7 तारीख का बुक हुआ है? कहनी हाँ बुक हो रखा है किसी के यहाँ, 7 तारीख को करना है। मैंने कहा चलो जो गुरु जी की मर्जी होगी। पर मैसेज मेरे पास भी आ रहा था कि 7 तारीख को तेरे घर सत्संग होगा और मैं तेरे घर आऊँगा 7 तारीख को 7 नंबर की ब्लेसिंग देने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी की मर्जी, गुरु जी की रजा में राजी रहना सिखाओ गुरु जी महाराज। सीख रहे होंगे, आपके बच्चे हैं, हम ना समझ है समझ दो। तो बस उन आंटी जी से शेयर करी मैंने। फिर वो आंटी जी पता है क्या बोली, कहने लगी सात संगत जी के गुरु जी की मेहर होगी ना तो कैंसिल भी हो जाता है सत्संग अगर आपके यहाँ कराना होगा तो। मैंने कहा है आंटी जी? कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, जो गुरु जी की मर्जी हो। मैं किसी का कैंसिल भी नहीं कराना चाहती, जो गुरु जी करवाएंगे, जो गुरु जी की मर्जी होगी। बस मैं ये गुरु जी के ऊपर छोड़ के जो गुरु जी की मर्जी होगी कह के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मत्था टेक के वहाँ से सबसे जय गुरु जी करके आंटी जी से सबसे जय गुरु जी कह के वहाँ से मैं आ गई। और ये 31 मई की बात है सात संगत जी। फिर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मतलब क्या एक चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार ये क्योंकि सात संगत जी एक बार पहले भी सत्संग किया था हमने, वो घर में बैठ के किया था, मतलब ऐसे ही घर में ही बैठ के अपनी किया था। लेकिन गुरु संगत तो हमारे घर में पहली बार आनी थी ना। अगर गुरुपा 7 तारीख को सत्संग कराते तो फिर कोई बात ही नहीं थी। तो उस दिन मन में ये ख्याल आ रहा कि वही मैसेज आ रहे 7 तारीख को सत्संग है, पुत्र तैयारी कर ले,
कह रहे पेन कॉपी लेके बैठ मेरे पास, सत्संग की लिस्ट बना ले। पेन कॉपी लेके बैठ और सत्संग की लिस्ट बना ले। मैंने कहा है गुरुजी, पेन कॉपी लेके बैठूं मैं आपके पास और सत्संग की लिस्ट बना लूं? तो मैं खूब हंसने लगी। मैंने कहा है गुरुजी, लिस्ट बना लूं? तो एक पेन गुरुजी के पास ब्लेस करने के लिए मैंने पहले ही चरणों में रखा हुआ था, स्वरूप के सामने। मैंने कहा गुरुपा, पेन तो ये रखा है और डायरी अभी रखती हूँ, गुरुपा आप ही लिखो कैसे क्या करवाना है, और आप ही लिस्ट बनाओ और आप ही सामान लिखो और आप ही सत्संग करवाना। और 7 तारीख को होना है तो, और 7 तारीख को तो बुक है गुरुपा, 7 तारीख को सत्संग कैसे होगा है? 7 तारीख को कैसे होगा? मुझे बिल्कुल भी ये था कि 7 तारीख को तो बुक हुआ है, 7 तारीख को होगा कैसे? बुक हो रखा है और 7 तारीख के मेरे पास मैसेज आए जा रहे हैं, कैसे होगा? कैसे होगा? समझ में ही नहीं आ रही बात। तो संगत जी, ये ऐसे ऐसे ना 4 तारीख भी गई, मतलब 7 जून को बोला था गुरुजी ने, 7 जून को होगा तेरे घर सत्संग, 7 जून को होगा तेरे घर सत्संग, 7 तारीख को। पर वही है ना कि हम लोग इतना नहीं है हमारे अंदर समझ, नहीं है इतनी अकल हमारे अंदर। जो वो कर सकते हैं वो चीज़ की है, वो समझ थोड़ी ना है उतनी हमारे अंदर। तो क्या हुआ संगत जी मेरे साथ, 4 तारीख को भी कुछ नहीं, यही सुनती रही, हाँ सत्संग है सत्संग है। मैंने कहा सत्संग है, कोई तैयारी नहीं है घर में, कुछ भी तैयारी नहीं है, मतलब राशन भी ख़त्म हो रहा है, सामान भी ख़त्म हो रहा है, और कैसे सत्संग होगा? फिर 5 तारीख हो गई, 5 तारीख हो गई तो जैसे महीने का हर महीने पहले राशन आता है, तो इस महीने आया नहीं था 4-5 तारीख तक। 5 तारीख हो गई, वो 5 तारीख को मैं कह रही फिर सत्संग, 7 तारीख को सत्संग है। मैं कह रही, मैंने कहा गुरुपा घर में तो सामान नहीं है कुछ भी, राशन ख़त्म हो रहा है सारा, ना घर में राशन है ना कुछ सामान है, सत्संग कैसे होगा? ना घर में कुछ सामान, ना राशन, ना कोई तैयारी, ना कुछ। और 7 तारीख को तो किसी और आंटी का बुक हुआ है सत्संग, तो हमारे घर में कैसे होगा गुरुपा? अगर आपको 7 तारीख को सत्संग कराना है ना, तो सामान तो कुछ भी नहीं है घर में, सामान तो मंगाओ घर में। वो ऐसा चमत्कार हुआ गुरुजी, सॉरी गुरुपा, संगत जी, जब ही 5 तारीख को सारा घर का राशन मंगा दिया गुरुजी ने, सारे घर का राशन मंगा दिया। झाड़ू नहीं थी, फुल झाड़ू टूट रही थी, फुल झाड़ू मंगा दी, घर का राशन मंगा दिया, आटा मंगा दिया, आटा ख़त्म हो रहा था, सब सामान मंगवा दिया। तो 5 तारीख को सब सामान मंगवा दिया गुरुपा ने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब सामान मंगवाया, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का। और फिर 5 तारीख की रात को उन आंटी जी की कॉल आई मेरे पास, जो आंटी जी शुक्राना सत्संग, मतलब जो सत्संग करती हैं, उनकी कॉल आई। नहीं सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मेरे मन में सामान आ गया, घर में राशन आ गया, सब कुछ आ गया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने सब कुछ मंगवा दिया। फिर सत्संग, मैंने कहा गुरुपा सत्संग है तो कोई हिंट दो मुझे, आप हिंट ये दो गुरुपा, उन आंटी से फ़ोन करवाओ मुझे, अगर 7 तारीख को सत्संग है। मैंने पहली बार ये बात कही होगी, कभी नहीं कही मैंने आज तक, कभी नहीं कही गुरुपा, सब जानते हैं। और मैं आज गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ बिल्कुल। और आज मेरे घर में भी सत्संग था, आज 7 तारीख है, और आज 7 तारीख है और 7 तारीख को ही सत्संग हुआ मेरे घर में। और मैं गुरुपा के गद्दी के सामने ही उनके चरणों में बैठी हूँ और सब कुछ सच ही बता रही हूँ, सच बोल रही हूँ, सब कुछ जो मेरे साथ हुआ। तो मैंने कभी भी नहीं बोला आज तक, लेकिन हाँ उस दिन मैंने पहली बार बोला 5 तारीख को। मैंने कहा गुरुपा के स्वरूप के आगे, गुरुपा अगर सत्संग है तो आज तो देखो 5 तारीख हो गई, शाम भी हो गई,
5 तारीख की शाम हो गई, राशन आपने सब सामान मंगाई दिया, लेकिन अगर है ना कोई थॉट दो, कोई हिंट दो। मैंने कहा कोई हिंट तो दो। अगर मैंने कहा सत्संग हमारे घर में 7 तारीख को है, तो उस जो सत्संग करते हैं ना उन आंटी से आप फ़ोन करवाओ मुझे, कोई हिंट दो मुझे। वो फ़ोन करें मुझे, वही फ़ोन करें आंटी जी कि हाँ मतलब 7 तारीख को तुम्हारे घर सत्संग है, करवाओ गुरुपा फ़ोन है। और वो तो बुक है किसी और आंटी का, तो हमारे कैसे हो जाए। मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, ये गुरुपा की और मेरी बात है, आपस की किसी को नहीं पता। साथ संगत जी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं दिल से उनका। तो साथ संगत जी ऐसा चमत्कार हुआ, गुरुपा से मैं बात करके ही हटी और ज़रा सी देर में उन आंटी का फ़ोन आ गया मेरे पास। और जब मुझे पता नहीं चला, फिर मैंने फ़ोन देखा तो मैंने कहा अरे फ़ोन आया हुआ है उनका, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। फिर मैंने उन्हें अपने पलट के फ़ोन किया, मैंने कहा जय गुरु जी आंटी जी। कहने लगी जय गुरु जी आंटी जी। मैंने कहा आंटी जी आपका फ़ोन आया था। कहने लगी हाँ, उनका जो है ना जिनका बुक था 7 तारीख का, तो उनका शाम का कैंसिल हो गया है, और आपको कराना तो आप करा लो सत्संग। और वो अमृत वेला करा रहे हैं 7 तारीख को, वो अमृत वेला करा रहे हैं, और आपको कराना तो आप करा लो 7 तारीख को सत्संग। मैंने कहा अपने मन में मैं कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने फ़ोन करवा दिया आंटी जी से, गुरु जी ने हिंट दे दी कि हाँ बेटा होगा तेरे घर में सत्संग, होगा बेटा तेरे घर में सत्संग। मन ही मन इतनी खुश हो गई ना मैं, जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया, पता नहीं मुझे क्या मिल गया, मुझे पता नहीं क्या 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 मेरे पिता मिल गए मुझे, मेरे गुरुपा मिल गए मुझे। और मैंने उनसे कहा ठीक है आंटी जी, हाँ ठीक है आंटी जी। तो उन्होंने कहा आके बात कर ले। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे जाके बात कर ली। उन्होंने कहा कि हम अपने घर से कोई हम कर लेंगे सेवा, हम ले आएंगे लंगर प्रसाद बना के कुछ। मैंने कहा नहीं आंटी जी। कहने लेंगी नहीं कोई बात नहीं, हम कोई सब्जी ले आएगा बना के, और कोई रोटी प्रसाद ले आएगा बना के, कोई कुछ ले आएगा बना के। तो मैंने कहा नहीं, पहली बार मेरे घर में सत्संग हो रहा है, पहली बार मेरे घर में संगत आएंगी, और मेरे मन ये था कि मेरे घर में संगत आए और पहली बार सत्संग हो, तो भाई मेरे घर से ही लंगर प्रसाद करके जाए, वो लंगर प्रसाद बना के ना लाए हैं। मेरे मन में ये था भाई, मेरा दिल था कि भाई यहीं से ही लंगर प्रसाद करके जाए, मैं बना के ना लेके आए। मेरे घर से ही लंगर प्रसाद, मेरा क्या घर है, गुरुपा का घर है, गुरुपा की बच्ची हूँ मैं, गुरुपा की बेटी हूँ, यहीं से लंगर प्रसाद करके जाए। मैंने कहा नहीं आंटी जी। कहने लगी ठीक है। बस उनसे बात करके आ गई, पक्का हो गया। और जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, सच्चे बादशाह के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर देख लो संगत जी, 5 तारीख को कुछ भी नहीं, बस 5 तारीख को हमें रात को पता चला है, 5 तारीख की रात को बात हुई है उन आंटी जी से। और बस 6 तारीख को हमने फिर 6 तारीख में मेरा मन घबरा रहा। मैंने कहा आज एक ही दिन तो रह गया, और कैसे तैयारी होगी, कैसे होगा गुरुपा। और मैं बड़ी दुखी हो रही, बहुत दुखी हो रही, मैं बड़ी टेंशन में, बहुत टेंशन में। अब मैं कैसे होगा गुरुपा। 5 तारीख की रात को तो बात हुई आंटी जी से सत्संग होगा 7 तारीख को, और आज 6 तारीख हो गई, और एक ही दिन बीच में रह गया, बस 6 तारीख है आज, और कल सत्संग है। कैसे होगा, कैसे तैयारी होगी, कैसे सब सामान आएगा, कैसे क्या होगा। गुरुपा का मैसेज आया, चिंता क्यों करती है, दुखी मत हो, सब हो जाएगा, चिंता मत कर बेटी, दुखी मत हो, सब हो जाएगा, चिंता मत कर, और टेंशन मत ले, सब कुछ हो जाएगा, कुछ चिंता मत कर, कुछ टेंशन मत कर। तो मेरे गुरुपा ने इतनी धीर बंधाई और सारी तैयारी करवा दी, मुझे पता भी नहीं चला।
मुझे पता भी नहीं चला संगत जी। और मैं कुछ भी सामान लेके नहीं आई बाहर से जाके, एक आधा ही सामान लेके आई होंगी सब्जी वगैरह जाके, कि भाई एक आधा ही सामान सब्जी में ले आई होंगी जाके, है ना। और कुछ भी नहीं, सारी तैयारी ग्रुपा ने कर, वो भी मैं कहाँ लाई, वो भी के घूमने के हिसाब से भेज दिया ग्रुपा ने कि जा घूमिया नुक्कड़ तक। तैयार तो सारी ग्रुपा ने करनी थी और ग्रुपा ने ही करी सारी तैयारी। और कुछ पता भी नहीं चला। 6 तारीख को तो बड़मावस भी थी और 6 तारीख को मावस थी, और मावस में हम दोपहर तक बहुत बिजी रहे, 3-4 बजे तक। और फिर उसके बाद अचानक से मैं फिर टेंशन में, और ग्रुपा ने कहा मत चिंता मत कर, सब हो जाएगा, तू दुखी मत हो, टेंशन मत कर, मैं हूँ ना तेरा पिता, तू चिंता मत कर। तो ग्रुपा ने इतनी जल्दी सारी तैयारी करवा दी। 6 तारीख की शाम को फटाफट फटाफट फटाफट, पता भी नहीं चला, कुछ थोड़ी बहुत रह गई थी, 1-2 सामान हैं, वो 7 तारीख को सुबह करवा दी। और ग्रुपा का सत्संग हमारे घर में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। शुक्राना सत्संग, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और वो आंटी जी आई, संगत जी आई, और खूब अच्छा सत्संग हुआ। गुरुजी मेरा कुछ नहीं, मेरा नहीं है, मेरा सॉरी, गलती हो गई, माफ़ करना, गलती हो गई गुरुपा, माफ़ करना, गलती हो गई, मुझे माफ़ करना, गलती हो गई गुरुपा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा अपने घर आए, अपनी बेटी के पास आए, अपने घर आए गुरुपा, वाइट चोले में आए, और पिंक कलर की उस पर फूल बने हुए थे, और वाइट कलर के स्वरूप में गुरुपा हमारे घर विराजमान है। इस टाइम भी उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठी हूँ मैं, और अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो आज मेरे घर में 7 जून को, 7 तारीख को शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, जो उन्होंने मेरे घर में ये दात बख्शी। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, इस लायक भी नहीं थी, और इतनी मेहर बरसा दी एकदम से कि मैं तो देख के हैरान रह गई, और मेरा घर स्वर्ग जैसा लगने लगा। बच्चों भी देख के पता है क्या कह रहे, मेरे बेटा वीडियो कॉलिंग पे देख के, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, इतना इतना सुंदर हो रहा है हमारा घर, इतना अच्छा, ये हमारा घर है। मैंने कहा नहीं, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ गुरुजी विराजमान है, और इसीलिए ये स्वर्ग जैसा घर हो रहा है इस टाइम, इतना सुंदर घर हो रहा है, इतना वातावरण अच्छा, सुख शांति का, और यहाँ गुरुजी विराजमान है, इसलिए बहुत अच्छा सत्संग हुआ, और गुरुजी विराजमान है। अभी भी मैं गुरुजी के सामने उनके चरणों में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर शेयर होने में दिक्कत होएगी। मैं अपने दूसरे पार्ट में और जो शुक्राना मेरा रह गया मैं उसमें करूँगी। तो सॉरी संगत जी, मैं दूसरे पार्ट में करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो मेरी आंटी जी शुक्राना सत्संग रख देंगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज के चरणों में सिर रख के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, सच्चे बादशाह का लख लख शुक्राना, जो ये दात बख्शी उन्होंने मेरे घर में। सॉरी गुरुपा, सॉरी, माफ़ कर देना मुझे, मेरे गुनाहों की माफ़ी, मेरे बुरे कर्मों की माफ़ी, मेरे पापों की माफ़ी, हर चीज़ की माफ़ी, हर चीज़ की माफ़ी। ये सौगात बख्शने के लिए लख लख शुक्राना, ये दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, मैं इस काबिल नहीं थी गुरुपा, मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मैं इस लायक भी नहीं थी। मेरे बहुत माड़े कर्म है मेरे, मुझे बहुत माड़े कर्म मेरे, मुझे यकीन नहीं होता
कि गुरुपा ने इतनी मेहर करी है। और मैं अब भी 7 जून 2024 अब भी गुरुपा की जहाँ गद्दी लगी हुई है, गुरुपा जहाँ विराजमान है, वाइट चोले में, वाइट स्वरूप में विराजमान है। वाइट चोले में पिंक फूल बने हुए हैं, बहुत सुंदर रूप में, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर। आज इतनी शांत वातावरण में बैठी हूँ, जैसे मानो जन्नत में बैठे होते हैं। लग नहीं रहा कि मैं अपने घर में बैठी हूँ। मुझे तो आज लग रहा है कि मैं अपने पिता के घर में बैठी हूँ और बहुत सुख शांति मिल रही है मुझे, जैसे जीवन में पहली बार मिली हो। इतनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मैं ऐसा लायक नहीं हूँ, मेरे कर्म इतने खराब हैं, बहुत ज़्यादा। इस दात को बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। इतनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का। दिल से शुक्राना करती हूँ मैं, दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। मेरे परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग करवाने की जो 7 तारीख को 7 जून 2024 7 जून को जो गुरुपा ने इतनी मेहर करी है, सत्संग करवाया घर में, इतनी मेहर भरा हाथ रखने का, अपनी दात बख्शने का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसी दात बख्शी उन्होंने मुझे। 7 तारीख को घर में सत्संग करा के सत्संग कराया, गुरुपा ने इतनी दात बख्शी, बहुत बहुत शुक्राना। अपना मेहर भरा हाथ रखा, बहुत बहुत शुक्राना। इस काबिल नहीं थी मैं, इस काबिल बनाया मुझे, बहुत बहुत शुक्राना। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सबके देखती थी तो मन में मेरे भी होता था, लेकिन कर्म खराब है ना, कर्म खराब। लेकिन अब गुरुपा ने सिर पे हाथ रख दिया है और साक्षात महाशिव, भोले बाबा, कालका मैया, मेरी गुरुपा, मेरी माता रानी सब मेरे साथ हैं, सबका सिर पे हाथ है, उन सबकी मेहर है। कहते हैं तू क्यों चिंता कर रही है, क्यों टेंशन कर रही है तू। और बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हम 7 जन्म भी लूँगी ना, मैं 7 जन्म भी ले लूँगी, तब भी उनका शुक्राना करूँगी, तब भी उनका मैं कभी नहीं उतार सकती उनका कर्जा मैं, जो उन्होंने मुझे दात बख्शी है, जो उन्होंने मुझे दात बख्शी है, जो उन्होंने मुझे दिया है, जो उन्होंने मुझे दिया है इस जिंदगी में। 7 जन्म भी लेके उनका नहीं उतार सकती मैं। और शुक्राना 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 मेरे मालिक का। शुक्राना तो बहुत छोटी चीज़ है, हम 7 जन्म भी लेके करूँ ना तब भी कम है। जो उन्होंने मुझे दिया है, मुझे उन्होंने ज़िंदगी दी, मुझे उन्होंने साथ दिया, मुझे उन्होंने बेटी बनाया अपनी, मेरे पिता बने, सिर पे प्यार भरा हाथ रखा। जैसे एक बाप अपनी बेटी की सिर पे हाथ रखता है वैसे हाथ रखा, प्यार भरा हाथ रखा, दुलार करा, दुख में हाथ रखा, सिर पे साथ दिया। और देखो ना, वहाँ बुक था किसी और आंटी के यहाँ बुक था,
उनका अमृत वेला करा दिया। और उम्मीद भी नहीं थी कि बुक है, उनका अमृत वेले में करा दिया और हमारे यहाँ शाम को करा दिया, जो कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कैसे होगा। यही कर रही थी पागलों की तरह यही कर रही थी। लेकिन गुरुपा ने सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया और मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया था, गुरुपा आप ही कराओगे सब कुछ, जैसा कुछ कराओगे ना आप ही कराओगे, बस मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरी लाज आपके हाथ में है, जो कुछ कराना ना आपने ही कराना है, आप ही करोगे। तो कहते हैं हाँ तेरे सारे काम अब मैं खुद अपने हाथों से करूँगा, तू चिंता मत कर। इतना मुझे हौसला देते हैं ना, इतना मुझे हिम्मत देते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे को यूँ कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना। तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे पिता है, मेरे बाप खड़ा है मेरे सिर पे, मुझे चिंता नहीं है। मैंने उनसे यही कहा गुरुपा, मैं गुरुपा बोलती हूँ, अपने पिता बोलती हूँ, गुरुपा आप ही कराओगे, सारी तैयारी आपको ही करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा शरीर खराब हो रहा है, बहुत सालों से बीमार पड़ी हूँ मैं, और उन्होंने मुझे खड़ा करा है, उनके जल प्रसाद से ही मैं खड़ी हुई हूँ, और उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है, उन्होंने मुझे ज़िंदगी बख्शी है। और मैं अपने दूसरा शुक्राना सत्संग में बताऊंगी, हर सत्संग में बताती हूँ मैं अपने शुक्राना सत्संग में, और मैं और बताऊंगी कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी उनकी दी हुई ज़िंदगी है, उन्होंने ही ज़िंदगी बख्शी है मुझे, तो उनका मैं कितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरुपा का लख शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम शुक्राना, आखिरी सांस तक शुक्राना। मैं तो ये कहती हूँ आखिरी सांस तक शुक्राना करते करते ही ज़िंदगी चली जाए मेरी। बहुत मेहर है मेरे मालिक की, बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया, जब मेरे सब अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और आज उन्होंने मुझे इतनी बीमारी बेड पे से उठा के बैठाया, खड़ा करा और एक नई ज़िंदगी दी, और घर में सत्संग भी कराया, जो कि मैं उस चीज़ की काबिल भी नहीं थी कभी, क्योंकि नहीं काबिल थी मैं उस चीज़ के, जो उन्होंने मुझे दिया, जो उन्होंने सौगात दी, जो अपनी दात दी, जो अपना मेहर भरा हाथ रखा, जो अपनी बेटी बनाया, जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, जो उन्होंने मुझे दुलार दिया, वो इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। लख शुक्राना करती हूँ मैं, लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का, कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत साथ दिया है गुरुपा ने मेरा, बहुत बड़ी बीमारी से निकाला है मुझे, निकाला है गुरुपा ने, और बहुत बड़ी बीमारी से उन्होंने मुझे बचाया है, और एक नया जीवन दिया है, एक नई ज़िंदगी दी है, और एक मेहर भरा हाथ रखा है, अपना आशीर्वाद दिया है। और हाँ, आज 7 तारीख को मेरे घर में फिर मैं अपने घर कह रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुपा, पागल हूँ मैं, माफ़ करना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, सारी साथ संगत जी से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, सब माफ़ करना, मुझे पागल समझ के माफ़ कर देना। अपने घर में गुरुपा ने सत्संग करवाया और अपनी बेटी को फ्रेगरेंस से, गुलाबों की खुशबू से, फ्रेगरेंस से ब्लेस किया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी सत्संग में, बहुत प्यारी, दिल कर रहा था आती रहे। बहुत देर तक आई गुलाबों की खुशबू, बहुत देर तक गुलाबों की खुशबू आई, और सारे लंगर प्रसाद में ओम प्रसाद के दर्शन दिए गुरुपा ने, और उन्होंने गुलाबों की खुशबू से मुझे ब्लेस किया।
अपनी प्रेजेंट महसूस करवाई। चटनी प्रसाद में ओम बना हुआ था, लंगर प्रसाद में, कड़ा प्रसाद में भी ओम बना हुआ था। सब चीज़ों में ओम के दर्शन थे, सब चीज़ों में गुरुपा विराजमान थे। गुरुपा घर पे आए हुए थे, गुरुपा विराजमान हैं। गुरुपा के चरणों में मैं बैठी हूँ और अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, अपने मालिक का, अपने गुरुपा का, अपने परमपिता परमेश्वर का, अपनी माता रानी का, अपने गुरुपा का हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काल का मैया का लख लख शुक्राना, जो गुरुपा को मेरे जीवन में लेके आई, उनका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे तो शुक्राना करना भी नहीं आता था। मैं तो इतनी पागल कि मुझे शुक्राना होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है शुक्राना, किस चिड़िया का नाम है शुक्राना, किसे कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था साथ संगत जी। मैं मतलब कहते ना कि हाँ करे होंगे कुछ बुरे कर्म, जो शुक्राना भी नहीं पता था अब तक। और शुक्राना करना भी मुझे गुरुपा ने ही सिखाया। ये मेहर भी गुरुपा ने मेहर भरा हाथ रखा, अपनी मेहर करी, अपनी बच्ची को शुक्राना करना सिखाया, अपनी बच्ची को शांत रहना सिखाया, अपनी बच्ची को ब्लेस किया। बहुत गुस्सा आता था मेरे को, एक टाइम इतनी पागल सी हो जाती थी मैं। लेकिन अब जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं और जब से अपने चरणों से लगाया, अपनी बेटी को अपने चरणों में बैठाया है, बहुत शांत किया है उन्होंने, बहुत शांत किया है। उनका लख लख शुक्राना करती हूँ मैं, बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। घर में सत्संग करवाया, बहुत शुक्राना। गुरुपा घर पे आए, बहुत बहुत शुक्राना। लंगर प्रसाद में ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत शुक्राना। गुलाबों की फ्रेगरेंस दी, बहुत बहुत शुक्राना। अपने दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी का भी बहुत सपोर्ट दिलवाई। ऐसा हो गया था कि सब प्रसाद बना लिया था और आटा लगा रखा था और रोटी प्रसाद नहीं बना पाए थे संगत जी। कुछ टाइम से मैं बीमार चल रही हूँ, तो सब कुछ बन गया था पर रोटी प्रसाद नहीं बना। लेकिन सॉरी, माफ़ करना मुझे, माफ़ करना सब जने, गुरुपा माफ़ करना मुझे। गुरुपा की इतनी कृपा हुई, गुरुपा की इतनी मेहर हुई। जो आंटी जी आई थी घर पे सत्संग करने, सत्संग का सामान लेके, गुरुपा का सब सामान लेके, उन आंटियों ने इतनी हेल्प करवाई कि पता ही नहीं चला। हमें ये लग रहा था कि जैसे कि हमें बैठा दिया, रोटी प्रसाद उन्होंने बनाया रोटी प्रसाद। इतनी मेहर करवाई गुरुपा ने और मुझे तो उठने ही नहीं दिया। उन आंटियों ने कहा आप बैठो गुरुपा के चरणों में, आप बैठो, ध्यान लगाओ, शब्द बानी सुनो और हम बनाएंगे, हम करेंगे। मैंने कहा आंटी आप, कहने लगी सेवा है गुरुजी की, हम करेंगे। रोटी प्रसाद उन आंटियों ने बनाया और गुरुजी ने ही करवाया ये सब कुछ। गुरुजी की मेहर हुई। उनको पता था कि मेरी बेटी से इतना नहीं होगा, ये बीमार हो के उठी है अभी, और अभी इससे इतना काम भी नहीं होता। तो गुरुपा ने उन आंटियों से इतनी हेल्प करवाई, बहुत हेल्प करवाई। रोटी प्रसाद भी बनवाया और सबको लंगर प्रसाद भी उन्होंने लगा के दिया और सारा काम उन्होंने करवाया और सारा काम गुरु महाराज जी ने करवाया। उन आंटियों से लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। और जिन आंटियों ने इतना सब कुछ करा उनका भी शुक्राना करती हूँ। रोटी प्रसाद बनवाई, जो इतनी हेल्प करवाई हमारी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। उन आंटियों को भी बहुत बहुत शुक्राना। और उन आंटियों ने कहा हमने गुरुजी को शुक्राना करो, गुरुजी ने करवाया है, तो मैं गुरुजी का ही लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर आखिरी सांस तक शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना।
बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरा ये। और जो मेरा रह गया है मैं अपने दूसरे पार्ट में करूँगी। फिर शेयर होने में दिक्कत आती है। गुरुजी कुछ गलती हो गई हो मुझसे तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। साथ संगत जी मुझसे कुछ गलती हो गई तो आप सब भी मुझे माफ़ कर देना। मंत्र जाप से विराम दूंगी अपनी वाणी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे मालिक का, सच्चे बादशाह का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वो दात बख्शी है मेरे मालिक ने, हर दात का शुक्राना, हर मेहर का शुक्राना, शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग है। साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना गुरु जी को बहुत बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया पिछले सत्संग में कि 7 तारीख को, आज 7 जून को गुरुपा ने अपनी बेटी के घर सत्संग करवाया और सब कुछ गुरुपा ने करवाया और बहुत अच्छा करवाया। आंटी ने भी कहा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, सब ने कहा। और मैंने कहा गुरुपा ने ही करवाया है, हमारी तो कोई औकात नहीं थी कुछ भी करने की, सब वही हैं करवाने वाले। उनकी रजा बिना, उनकी मर्जी बिना कुछ नहीं होता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये बताना चाहती थी मैं अपने शुक्राना सत्संग में कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत टाइम से बीमार थी। मैं कई सालों से मैं बीमार चल रही थी। तो कम से कम 5-6 साल से मैं बीमार चल रही थी। साथ संगत जी, तो मैंने टेस्ट करवाए अपने, तो पित्त की थैली में मेरे पथरी आई और मेरे किडनी में पानी की गांठ आई, जो उसमें कैंसर का संकेत था कि लीवर में कैंसर है। तो बहुत सारे सत्संग आते थे कि कैंसर से रिलेटेड ही बहुत सारे सत्संग आते थे मेरे पास। कैंसर के सत्संग सुनती थी तो गुरुपा से पूछती थी, गुरुपा क्या मुझे कैंसर हो गया है, गुरुपा क्या मुझे कैंसर हो गया है। और बहुत रोती थी गुरुपा के सामने। और गुरुपा मुझे हर वो सही रास्ता बताते थे, हर वो चीज़ बताते थे। बताऊंगी आने वाले टाइम में जब गुरुपा का आदेश होगा। आज नहीं बता सकती तो कल ज़रूर बताऊंगी। गुरुपा ने ही ये ज़िंदगी दी है और डॉक्टर ने तो घोषित कर ही दिया था कि हाँ लीवर कैंसर है, और मुझे लीवर में कैंसर था और जो किडनी में पानी की गांठ भरी हुई थी, तो वो कैंसर की ही पानी की गांठ भरी हुई थी। और मैंने कोई दवाई नहीं करवाई, कोई इलाज नहीं करवाया, और बस गुरुपा का जल प्रसाद, गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका, गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका। हाँ साथ संगत जी, और मैं अब पहले से ठीक हूँ और गुरुपा ने मुझे पहले से बहुत ठीक कर दिया है, और बिना किसी मेडिसिन के, और बस गुरुपा का बड़े मंदिर जाके मत्था टेकना, लंगर प्रसाद खाना। गुरुपा ने बहुत, हाँ ये तो मैं भूल ही गई, सॉरी मुझे माफ़ करना। गुरुपा ने मेरी सपने में कीमोथेरेपी इतनी करी, सपने में कीमोथेरेपी करी। सर्दियों में इतना शरीर गर्म रहता था, और जब मुझे 104 बुखार, 105 बुखार, इतना तेज बुखार चढ़ता था।
सपने में इतने कष्ट काट दिए उन्होंने, इतने संकट काट दिए मेरे, इतने कष्ट मेरे अपने ऊपर ले लिए। मेरे गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ सच्चे बादशाह के चरणों में सिर टेक के शुक्राना करती हूँ मैं उनका, उनके चरणों में सिर टेक के शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरे इतने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती साथ संगत जी, वो तो मुझे पता है, मुझे पता है जितने उन्होंने मेरे कष्ट लिए हैं, बहुत कष्ट लिए उन्होंने अपने ऊपर, बहुत कष्ट लिए हैं उन्होंने। मुझे हर मुसीबत से निकाला है, हर संकट से निकाला, हर विपत्ति से निकाला है, हर काम वो मेरा हाथ पकड़ के करवाते हैं, हर वो मुझे बात पहले से बता देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। और इतना बड़ा किडनी के अंदर पानी की गांठ भरे होना मतलब कैंसर, और मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी और हजम भी नहीं होता था और मुझे भूख भी नहीं लगती थी, ना भूख लगती थी ना खा पाती थी, सिर्फ पतला लिक्विड बताया था डॉक्टर ने जब मैं टेस्ट करवाने गई थी कि पतला पानी की तरह खिचड़ी बनाओ और घूंट भर के पानी की तरह पी लो। कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मुझे और ना हजम होता था, उल्टी आने को जाती थी खाते ही, और थोड़ा बहुत खा लिया तो, और एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाती थी मैं, एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाती थी, और ना मुझे भूख लगती थी और ना मुझे प्यास लगती थी। और मैं पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, मेरे बाल ख़त्म हो गए, मेरे बाल झड़ गए, मेरे बाल बिल्कुल जरा से हो गए। पहले बहुत अच्छे बाल थे मेरे, ये भी गुरुपा ने ही बचा दिए, नहीं तो मैं गंजी हो जाती, सही बताऊं। कैंसर होने के बाद भी गुरुपा की मेहर से मेरे सिर पे बाल हैं, सही बताऊं मैं, नहीं तो मैं गंजी हो जाती। भगवान किसी के साथ ना करे ऐसा, सब पे मेहर बनाए रखना अपनी परमात्मा, और उनकी मेहर से जो बाल बचे हैं कोई नहीं, वो ठीक करेंगे, मुझे विश्वास है। जो मेरे बाल इतने ख़त्म हुए हैं, पर गंजी तो नहीं हुई ना, जितने ख़त्म हुए वो उतने भी देंगे। और इतना काला रंग पड़ गया मेरा, बहुत काली हो गई मैं और बहुत कमज़ोर हो गई मैं, मेरा वज़न इतना घट गया। सब पूछते हैं क्या बीमार हो रही है तू, तेरे टीवी है, क्या हो गया, क्या हो रहा है तेरे, इतनी कमज़ोर हो गई तू, कहीं दिखाती क्यों नहीं, दवाई क्यों नहीं लेते तुम, क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है, सब पूछते हैं मुझसे क्या हो गया तुम्हें, इतनी कमज़ोर हो रहे हो तुम, कहीं दिखाते क्यों नहीं, ऐसे हो, काला रंग पड़ रहा है बिल्कुल। और काला रंग पड़ गया मेरा बहुत ज़्यादा, पहले से मैं काला रंग हो गया, और बहुत ज़्यादा पहले से मैं कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा मेरा वज़न घट गया पहले से, क्योंकि मुझसे कुछ भी खाया पिया तो जाता नहीं, कुछ भी हजम होता नहीं। जिसके लीवर में कैंसर हो उससे क्या खाया जाएगा, कुछ भी नहीं खा सकता इंसान। लेकिन चमत्कार है ये, बहुत बड़ा चमत्कार, और मेरी ज़िंदगी का सबसे बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे मालिक के चरणों में। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, सिर टेक के शुक्राना करती हूँ उनके कदमों में, उनके कदमों में ना सिर टेक के शुक्राना करती हूँ मैं। मेरे मालिक का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, मेरे परमात्मा का लख लख शुक्राना, जो इतनी बड़ी बीमारी से उन्होंने मुझे बचाया उन्होंने, और मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, नई ज़िंदगी दी है उन्होंने मुझे। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं उनका, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उन्हीं की दी हुई ज़िंदगी है ये, जो उन्होंने मुझे लीवर कैंसर से बचाया। कैंसर हो गया था मुझे, और जिससे मैं इतनी बीमार रहने लगी, कमज़ोर हो गई, काला रंग पड़ गया, कुछ खाया पिया नहीं जाता और बीमार रहने लगी, खड़ी भी नहीं हो पाती, और हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई, कैल्शियम की भी कमी हो गई, बाल भी झड़ गए, और बिल्कुल शरीर ख़त्म हो गया, खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बिस्तर पे से उठ भी नहीं पाती थी, कई कई दिन तक नहाती भी नहीं थी, पड़ी रहती थी, उठ भी नहीं सकती थी, बीमारी पड़ी रहती थी बिस्तर पे। लेकिन जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, भोले बाबा की, शिवजी भगवान की तो मैं बचपन से ही पूजा करती हूँ। भोले बाबा की, शिवजी महाराज को तो मैं, भोले भंडारी को तो मैं बचपन से ही पूजती हूँ। वो तो मैं पता नहीं जन्म से कहते हैं गुरुपा मेरी बेटी है तू, पता नहीं जन्म से कब से जुड़ी हुई हूँ मैं। लेकिन वो है कि जब से गुरुजी आए हैं मेरी ज़िंदगी में, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है मुझे मेरा, तब से उन्होंने मेरी बीमारी
ख़त्म कर दी। अब मैं पहले से ठीक हूँ, उन्होंने मुझे पहले से ठीक कर दिया। अब मैं पहले से रोटी भी खा लेती हूँ और खड़ी भी हो जाती हूँ और थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ और सारी मेहर है उनकी, सारी कृपा है उनकी। और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे पहले की तरह हष्ट पुष्ट करेंगे वो, पहले की तरह सेहत देंगे, पहले की तरह रंग रूप भी देंगे और सब कुछ देंगे। अपना हाथ भी रखा है उन्होंने सिर पे, तो मुझे सब कुछ देंगे। जो मैंने खोया है उससे ज़्यादा ही देंगे। मुझे विश्वास है अपने पिता पे मैं विश्वास करके बड़े गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मुझे विश्वास है जितना मैंने खोया है वो मुझे उससे भी ज़्यादा देंगे। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ उनका, दिल से शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना परम पिता परमेश्वर का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, सच्चे बादशाह का शुक्राना। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है जिसमें मैंने आज साथ संगत जी सारी सच्चाई और सारी बातें शेयर करी हैं आप सबके साथ। गुरुपा पे विश्वास रखो, गुरुपा सब सुनते हैं और सब कुछ देते हैं, वो हेल्प देते हैं और अपने बच्चों के सिर पे हाथ भी रखते हैं और सही रास्ता भी दिखाते हैं और अपनी कृपा भी बनाए रखते हैं और खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, जब हमारे माँ बाप साथ खड़े हैं ना, तो हमें किसी दुनिया का डर नहीं है, जो कि आज मुझे नहीं है। मेरी माँ भी मेरे साथ खड़ी है, कालका मैया जी, मेरी कुलदेवी मैया जी और मेरे भोले बाबा और मेरे गुरुजी महाराज, मेरे शिव शंकर भोले भंडारी। जय गुरुजी, जय मेरे गुरुजी महाराज खड़े हैं मेरे सिर पे पिता के रूप में। पिता हैं रूप में क्या, मेरे पिता हैं, वो उनका हाथ है मेरे सिर पे और मैं उनका दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई है और उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। तो जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी ना, जब तक मैं आखिरी सांस तक में, मैं कहती हूँ जिस दिन मरूँ ना, उस दिन भी मैं शुक्राना ही करके मरूँ बस, कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर आखिरी सांस तक शुक्राना करते करते ये ज़िंदगी चली जाए मेरे मालिक, तेरे चरणों में बैठ के ज़िंदगी कट जाए, तेरी मेहर बनी रहे और मैं शुक्राना करती चली जाऊं और ये जीवन का रास्ता आपकी उंगली पकड़ के चलती चलूं अपने पिता, मेरे जो पिता मुझे रास्ता दिखाएं उस पे चलूं। शरपत्ता भला करो, सबका भला करो, परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, हर आखिरी सांस तक का शुक्राना, हर वो उस सांस का शुक्राना जो सांस आपने दिया है। सदा अंग संग साथ रहने का शुक्राना, हर काम कराने का शुक्राना, अपना आशीर्वाद देने का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना, खिलाने का शुक्राना, पिलाने का शुक्राना, उठाने का शुक्राना, हर काम करवाने का शुक्राना, हर बात बताने का शुक्राना, हर संकट हारने का शुक्राना, हर कष्ट काटने का शुक्राना, हर बला काटने का शुक्राना, मेरे मालिक का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना। बहुत सारे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड हुए हैं और इन्हें अपलोड करवा देना। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आंटी जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपका भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज का। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर दो आंटी जी, बहुत दिन से मेरे कोई भी सत्संग शेयर नहीं हुए हैं और गुरुजी महाराज से अरदास लगाती हूँ मैं, जितने भी मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, गुरुजी महाराज मेरे सारे शुक्राना सत्संग शेयर करवा दो गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी।
मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये 7 जून 2024 7 तारीख को गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी के घर में आए और सत्संग करवाया। बहुत बहुत शुक्राना। अपनी मेहर भरा हाथ रखा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जितनी सारी बीमारी काटी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे एक नई ज़िंदगी दी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सही रास्ता दिखाया, बहुत बहुत शुक्राना। और 1:30 बज रहा है और अब भी मैं आज हमारे घर में गुरु जी का सत्संग था। 7 जून को गुरु जी का सत्संग था। गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, गुरु जी विराजमान है वाइट चोले में, और बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ है गुरु जी का। इतना छोटी तितलियाँ घूम रही हैं, ये इतनी सुंदर सुंदर क्रीम कलर की, येलो कलर की, बहुत प्यारी प्यारी तितली स्वरूप ऐसे गुरु जी के गद्दी के आसपास चारों तरफ घूम रहे हैं, छोटे स्वरूप, तितली स्वरूप। तो मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे अपनी मेहर बनाए रखने का, अपनी कृपा बनाए रखने का अपनी बेटी पे, ये दात बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस देने का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज मुझे बहुत दिन से कह रहे थे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरी सारी चिंता हर लूँगा, तेरे सारे दुख हर लूँगा। मुझे समझ में नहीं आता था कैसे आ रहे हैं। और घर के बाहर बैठ जाती थी तो देखती हूँ कि सामने कबूतर आके बैठ गए और तितली स्वरूप आ गई, और घर के सामने कबूतर घंटों घंटों रात के 1-1, 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं, और मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पहले कभी हमारे घर के पास कबूतर नहीं दिखाई देते थे, कभी भी नहीं दिखाई देते थे। टचवुड नज़र ना लगे मेरी, टचवुड मेरी नज़र ना लगे, मेरी काली गंदी नज़र ना लगे, टचवुड। और अब गुरु जी की इतनी असीम कृपा, इतनी मेहर है कि गुरुपा मुझे कबूतर स्वरूप में दर्शन देते हैं, तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं। और गुरुपा की असीम कृपा है, और गुरुपा ये असीम कृपा सब पे बनाए रखें। सर्वदा भला करें, सबका भला करें। डुगरी बुलाने का लख लख शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का लख लख शुक्राना, और लंगर प्रसाद खिलाने का लख लख शुक्राना। मेरे बच्चों पे जो भी कष्ट आता अपने ऊपर ले लेते हैं, हर बला से उन्हें निकाल देते हैं। बता रहे थे बलाई सी टाल दित्ती, बलाई सी थी आई, बलाई थी टाल देती। फिर बताते हैं बेटी तेरे पे 2-4 दिन भारी हैं और घर से बाहर मत निकलियो। तो इतना 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 लख लख शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का। वो मुझे हर तरह से बचाते हैं, हर चीज़ से मुझे बचाते हैं, और मेरे अंग संग साई रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, दिल से शुक्राना करती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर का। और मेरे बच्चों की भी रक्षा करते हैं, मेरा घर भी उन्होंने ही संभाल रखा है, और सब कुछ वो ही है करने वाले। मेरा तो और कोई नहीं है करने वाला, कोई नहीं है। माता रानी और गुरुपा, बस।
आप ही हो और कोई नहीं है मेरा करने वाला, कोई नहीं है मेरा। आप ही की दी हुई ज़िंदगी है और आप ही हमारी कोई औकात नहीं है कुछ करने की, हमारी कोई हैसियत नहीं है। सब कुछ आप करने वाले हो, आपकी दी हुई रोटी खा रहे हैं और आपका ही दिया हुआ सब कुछ है मालिक। आपका लख लख शुक्राना करते हैं और परमपिता परमेश्वर आपके चरणों में सिर रख के हाथ जोड़ के शुक्राना करते हैं। ये शुक्राना हमारा एक्सेप्ट करना आप, और कोई गलती हो गई हो हमसे, कोई भूल चूक हुई हो तो हम माफ़ करते हैं। माफ़ी, कुछ सत्संग में कोई गलती हो गई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो, या शुक्राना सत्संग करने में कुछ गलती हो गई, भूल चूक हो गई हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, हर चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। और आज मैं अपने बुरे कर्मों की भी माफ़ी मांगती हूँ। जो मैंने कुछ पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए या कोई पाप किए हैं, उन सब की माफ़ी मांगती हूँ। मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे मालिक, बख्श दे मेरे परमपिता परमेश्वर, बख्श दो, यही कहती हूँ परमात्मा। और उनकी मेहर है, उन्होंने कृपा कर दी है, कृपा कर दी है तभी तो 7 तारीख को सत्संग हुआ। जैसे मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया कि 7 तारीख को घर में गुरुजी ने, हमारे घर में गुरुजी ने सत्संग कराया। इतनी मेहर करी, इतनी कृपा करी और बहुत खुशी हुई। और अब भी मैं रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक भी अब भी गुरुजी के गद्दी के सामने उनके चरणों में बैठी हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी, गलती हो गई मेरे से बोलने में, मुझे माफ़ करना। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पंखा भी बंद है और 2 बज रहे हैं और मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, 2:45 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, कोई भी गलती हो गई हो मुझसे, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। और आप बहुत प्यारे हैं, आप अपने बच्चों की बहुत केयरिंग करते हैं और अपने बच्चों को हर चीज़ वो देते हैं जो उन्हें चाहिए, और अपने बच्चों पे अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और ये जो दात बख्शी है सत्संग की, ये एक सौगात की तरह है। ये दात मेरे मालिक मुझे हर रोज़ बख्श दो। मैं तो ये चाहती हूँ और शुक्राना करते करते इस दुनिया से चली जाऊँ, बस आपको मांगती हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे पिता हो, मेरे पिता ही रहना और अपने चरणों से लगा के रखना। कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, और कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे कान ऐंठ देना, मेरे 2 लगा भी देना, पर मेरा हाथ छोड़ के मत जाना। आप कभी मेरा हाथ छोड़ के मत जाना। मैं अपने पिता को हाथ जोड़ के कहती हूँ, कभी मेरा हाथ छोड़ के मत जाना। मैं रुल जाऊँगी अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो, मैं रुल जाऊँगी अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो। आप मेरा हाथ पकड़ के पूरी ज़िंदगी पार लगा देना, बस मैं यही मांगती हूँ आपसे। और मैं ये ज़िंदगी शुक्राना करते करते काट दूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ शुक्राना 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 करते करते ही मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना करती हूँ। मंत्र जाप से अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और मैं यही कहूँगी, बहुत इनायतें बख्शी हैं, बहुत मेहर बख्शी है, बहुत कुछ दिया है मेरे मालिक ने मुझे। मैं हर चीज़ों का लख लख शुक्राना करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मंत्र जाप से जो आंटी जी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने का, आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, आपको भी करें। गुरुजी महाराज सर्वदा भला करो, सबका भला करो, अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ, मैनू सही रास्ता सिखाओ और अपनी चन्नी लगा के रखना, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, आपके बच्चे हैं हम और आपके बालक हैं, कोई गलती हो जाए भूल चूक माफ़ करना। और हमेशा ही
हमेशा ही सत्संग करवाना, हमेशा ही सत्संग में बुलाने का शुक्राना, हमेशा ही सत्संग करवाना, हमेशा ही सत्संग में बुलाना और अपना मेहर बना हाथ रखना, अपना आशीर्वाद देना और सदा अंग संग साई रहना। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ जो मेरे मालिक ने मुझे दी है। उस हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ मैं, हर पल का शुक्राना, हर वो खुशी देने का शुक्राना जो खुशी उन्होंने मुझे दी है। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार मेरे मालिक का शुक्राना, सच्चे बादशाह का दिल से शुक्राना करती हूँ। ये मेरा शुक्राना कबूल करना आप परमात्मा। सारे सत्संग शेयर करवा देना। कुछ गलती हो गई हो मुझसे, कुछ भूल चूक हो गई तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना, मेरी गलतियों की माफ़ी देना। मैं माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के, आपके चरणों में सिर रख के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे सही राह दिखाना। और मैं कमली हाँ, मैं पागल हाँ, मैनू अकल नहीं आ। कुछ भूल चूक हो जाए तो मैनू माफ़ कर देना और मैनू अकल देना, सद्बुद्धि देना, सरबत दा भला करना, मेरा बेड़ा पार लगाना। मेरी नैया भवसागर में अटकी है, इसे पार लगा देना गुरुपा, इसे पार लगा देना। मझधार में अटकी हुई है मेरे घर की नैया, इसे पार लगा देना। बस किसी से उम्मीद ना करूं सिवाय आपके, माता रानी और सिवाय आपके। आप सबका लख लख शुक्राना, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आप सबका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्र। जय गुरु जी। संगत जी सभी सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड थे। संगत जी, गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ही ब्लेसिंग छिपी होती हैं, इसलिए आप सबसे बार बार विनती की जाती है कि कभी भी सत्संग को इग्नोर मत करें, अधूरा मत छोड़ें। अब मैं उन संगत का शुक्राना करूंगी जिन्होंने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना, उनका भी शुक्राना। जिन्होंने नहीं सुना उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, बे अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।